कि शेर के पुत्र शेर ही जाने जाते हैं, कि शेर के पुत्र शेर ही जाने जाते हैं, और लाखों की भीड़ में फौजी पहचाने जाते हैं। लाखों की भीड़ में फौजी पहचाने जाते हैं। जय हिंद साथियों, देश के भावी फौजियों का हिराल्ड ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आपके मैसेजेस आ रहे थे, डेली बेसिस पे कॉल्स आ रहे थे कि सर आर्मी की जो अग्निवीर की भर्ती है आर्मी की, वो कब आएगी कब आएगी। तो आपका इंतजार खत्म हो चुका है और नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर नोटिफिकेशन में क्या क्या डिटेल्स आई है। जैसा कि पहले भी हमने आपको बताया था कि क्या करा है, पैटर्न बदल चुका है। अब क्या होगा, पहले ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसके बाद रैली होगी। ठीक है, जैसा कि आपको पता है पहले रैली होती थी फिजिकल, और उसके बाद रिटर्न एग्जाम होता था। अब क्या कर दिया इन्होंने, रिटर्न एग्जाम पहले ले लिया है। लेकिन इससे आप ये ना देखें कि जो फिजिकल है वो, उसका जो महत्व है वो कम हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। फिजिकल उतना ही जरूरी है जितना पहले था। हाँ, ऑनलाइन आपको पास करना जरूरी हो गया है, लेकिन फिजिकल अभी भी वैसा का वैसा ही। आप ऐसे नहीं देख सकते कि अगर आपको एग्जाम के अंदर अच्छे नंबर ले लिए तो आप पास हो जाएंगे और डायरेक्ट चले जाएंगे। नहीं, फिजिकल इंपॉर्टेंट पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, क्योंकि क्वालिटी के साथ सेना कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। फिजिकल के स्टैंडर्ड जो पहले थे अभी भी वही हैं, और फिजिकल अभी भी उतना ही महत्व रखता है। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो एक बार फिर से आपके पास बहुत ही सुनहरा मौका है, तो पूरे जोश जुनून और जज्बे के साथ लग जाइए। अगर आपने सपना देखा है सेना में जाने का, तो ये आपके पास एक और बेहतरीन मौका है अपने सपने को साकार करने का, अपने माँ बाप के सपने को साकार करने का। ठीक है, तो चलिए हम बात करेंगे आज नोटिफिकेशन में क्या क्या आया है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है इनपुट। आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए, बहुत से बच्चों को पता ही नहीं रहता और वो चले जाते हैं फॉर्म भरने के लिए, वहां पे कुछ छोटी मोटी वो गलतियां कर देते हैं, उसके बाद फोन करते रहते हैं, मैसेज कर देते हैं, सर हमारा तो एडमिट कार्ड ही नहीं आया। एडमिट, अगर आपने छोटी सी भी गलती कर दी तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आता है। तो ज्यादातर बच्चों के फोन यही आते हैं कि सर हमारा एडमिट कार्ड नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि वो फॉर्म भरते टाइम ध्यान तो रखते नहीं है, किसी के पास भी चले जाते हैं, हाँ सर हो गया, फटाफट जल्दबाजी में, या तो आखिरी तक भरेंगे और जल्दबाजी के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देंगे, तो उनका फॉर्म क्या हो जाएगा, फिर फिलअप तो हो जाएगा लेकिन एडमिट कार्ड नहीं आएगा। तो आपको वो गलतियां नहीं करनी है, तो उसी के बारे में हम आज बात करेंगे। तो देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट्स कब से चालू होंगी, तो ये देख लीजिए आप, आज ही नोट कर लीजिए, 16 फरवरी 2023 से चालू हो जाएंगी 15 मार्च 2023 तक। तो आपको 16 फरवरी से चालू हो जाएगी, तो 16 को तो छोड़ दीजिए, शुरू के 4-5 दिन में ही आप फॉर्म भर दीजिएगा, क्योंकि आप देखते हैं मैं कल भर लूंगा कल भर लूंगा और इतने में टाइम हो जाता है, और फिर लास्ट में जाते जाते आप गड़बड़ करने लग जाते हैं। तो मैं हमेशा आपको यही सजेशन दूंगा कि जैसे ही फॉर्म भरने स्टार्ट हो आप तुरंत जाके फॉर्म भर के आइए। बिल्कुल भी आप ऐसे मत देखिए कि इसमें डेट बढ़ जाएगी। राजस्थान की भर्ती नहीं है ये, सेना की भर्ती है, सेंट्रल से चलती है। फिक्स डेट है 15 मार्च, तो 15 मार्च को भर्ती बंद, जो फॉर्म भरना है वो बंद हो जाएगा। कोई डेट इसमें नहीं बढ़ती, आप सोचे कि डेट बढ़ जाएगी मैं फिर भर दूंगा। ठीक है, इसके अलावा इसने ऑनलाइन एग्जाम डेट भी दी है, 17 अप्रैल 2023 से एग्जाम शुरू हो जाएंगे जो ऑनलाइन एग्जाम होंगे। ठीक है, आगे देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सिलेक्शन इन इंडियन आर्मी इज फेयर एंड ट्रांसपेरेंट, यानी कि जो सिलेक्शन होता है वो बिल्कुल फेयर होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। यानी कि इसमें कोई नहीं, अभी आपने देखा होगा कि पेपर बिक रहे हैं, पेपर मिल जा रहे हैं एक रात पहले ही। तो अगर आपसे कोई संपर्क करे कि मैं आपको डायरेक्ट सेना में लगवा दूंगा, तो आपको उसकी बातों में नहीं आना है, क्योंकि ऐसा कोई भी सेना के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको पेपर मिल जाएगा या डायरेक्ट सीधे ही भर्ती कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जो एजेंट्स हैं उनसे आप सतर्क रहिए, क्योंकि बहुत से होते हैं जो कि 4 लाख 5 लाख में आपको बोलेंगे डायरेक्ट ही मैं आपका वो करवा दूंगा सिलेक्शन। तो ऐसा कुछ ही नहीं होता है। तो उन्होंने क्या है, स्पेशली सबसे पहले बॉक्स में देखिए यही जो जानकारी है वो डाली है सेना ने, तो आप इसको ध्यान में रखिए कि ऐसे एजेंट से आपको बचना है। ठीक है, अगला है मोबाइल फोन्स, स्मार्ट वॉचेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस विल नॉट बी परमिटेड इन टेस्टिंग एरिया। ठीक है, ये परमिटेड नहीं है। अब है कि एग्जाम कैसे होगा, तो 2 फेजों में होगा। देखिए सबसे पहला होगा फेज 1, जिसमें ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड होगा, ऑनलाइन होगा। देखिए तो जो हमारी पहले बात हुई थी, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अब क्या है, पैटर्न बदल गया है। नए पैटर्न के हिसाब से क्या होगा, पहले रिटन एग्जाम होगा, और उन्होंने वो बोल भी दिया है कि पहले क्या होगा, ये देख लीजिए, कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्जाम होगा। उसके बाद फेज सेकेंड के अंदर आपका क्या होगा, तो उसके अंदर आपकी रैली होगी, यानी कि फेज 2 में क्या होगी, रैली होगी। तो पहले आपको क्या देना होगा, एग्जाम देना होगा। ठीक है, एक तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि पहले एग्जाम होगा।
फिजिकल नहीं होगी। लेकिन नोटिफिकेशन आ चुका है तो आप अपनी फिजिकल आज से ही चालू कर दीजिए। मैं तो कर रहा हूँ आज से ही चालू कर दीजिए। सुबह दौड़ना, पुलअप करना, पुशअप करना, क्योंकि फिजिकल के जो मार्क्स मिलेंगे ना आपको, वही आपको आगे लेके जाएंगे मेरिट लिस्ट के अंदर। क्योंकि पढ़ते तो बहुत से बच्चे हैं, फिजिकल के अंदर जो आगे निकलेगा वही क्या करेगा, मेरिट लिस्ट के अंदर जगह पाएगा। तो फिजिकल इंपॉर्टेंट है। फिर आगे देखते हैं प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, 16 फरवरी से चालू हो जाएंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जो कब तक भरे जाएंगे, 15 मार्च तक भरे जाएंगे। ठीक है, 16 फरवरी से 15 मार्च तक भरे जाएंगे। ठीक है, एग्जामिनेशन फीस 250 रुपये लगेगी। कितने लगेगी, 250 रुपये लगेगी। ये भी आपको पता होना चाहिए। 250 रुपये आप जब फॉर्म भरने जाओगे तो आपसे वो कितने लेगा, 250 रुपये। उसके अलावा जो चार्ज लेते हैं वो भरने के 40-50 रुपये वो अलग है, लेकिन 250 रुपये क्या होगी, एग्जामिनेशन चार्ज होगा। ठीक है, आगे देखिए, इसमें बोल रहा है कि डुप्लीकेट, इनकम्प्लीट और एरनेसली फिल्ड एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। अगर आपने जो कुछ एरर छोड़ दिया है एप्लीकेशन में तो वो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। इसलिए आपकी जब पूरी एप्लीकेशन फिलअप हो जाए तो वो बोलते हैं ई मित्र वाले की एक बार आप देख लीजिए, तो कंप्लीटली एक नहीं 2 बार आप उसको देखिएगा जरूर, क्योंकि कुछ गड़बड़ रही जाती है तो फिर आपकी क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी और आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। बहुत से बच्चों का अभी यही मैसेज आया था, कॉल आए थे कि सर हमारा एडमिट कार्ड ही नहीं आया, एडमिट कार्ड ही नहीं आया। तो यही कारण है, आपकी जो एप्लीकेशन आपने भरी थी उसमें कुछ प्रॉब्लम रह गई थी, इसलिए आपका एडमिट कार्ड नहीं आया। ठीक है, आगे देखिए, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू हैव एन एक्टिव ईमेल एंड मोबाइल नंबर विच विल बी यूज्ड फॉर फर्दर कम्युनिकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आप ईमेल आईडी वहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं ना, उस ईमेल आईडी का पासवर्ड या तो कहीं लिख के रख लीजिए। क्योंकि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ईमेल आईडी तो भर देते हैं और जब बात आती है एडमिट कार्ड की तो वो तो भूल जाते हैं, पासवर्ड ही भूल जाते हैं। ठीक है, तो लिख के रख लीजिए या सेव कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। इसके अलावा आप जो यूज़ करते हैं मोबाइल नंबर वही, क्योंकि कुछ ओटीपी या कुछ भी हो तो वो आपके पास हो, ऐसा नहीं मम्मी का दे रखा है, पापा का दे रखा है, आप फोन कर रहे हैं, हाँ पापा ओटीपी बताना। इसके अलावा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपका आधार कार्ड है उससे भी नंबर को लिंक कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि ओटीपी आधार कार्ड वाले नंबर पे जरूरी होता है। ठीक है, आधार कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप जो आपके पास नंबर है उसको आधार कार्ड से लिंक कर लीजिए। बहुत से बच्चों का लिंक नहीं होता है। ठीक है, अगला है कैंडिडेट्स मस्ट इंडिकेट 5 चॉइसेस ऑफ एग्जाम सेंटर। आपको 5 चॉइस मिलेगी एग्जाम सेंटर की। ठीक है, और जहां तक ये है कि आपका जो सेंटर होगा वो पहले 3 चॉइसेस पे आपको सेंटर मिल जाएगा, लेकिन चॉइसेस कितनी देगा, वो 5 देगा। ठीक है, इसके अलावा है रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एग्जाम सेंटर और डेट ऑफ सिलेक्शन टेस्ट विल नॉट बी एंटरटेन, यानी कि जो फिक्स हो जाएगा एक बार वो चेंज कभी नहीं होगी। ठीक है, कैंडिडेट शुड एंटर आधार नंबर इन ऑनलाइन एप्लीकेशन। मैंने आपको कहा आधार कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप अपना जो नंबर है उसको आधार से लिंक जरूर रखें और वहां पे आपका आधार नंबर भी लगेगा। ठीक है, उसके अलावा देखिए मैं आपका और कुछ है नहीं। अगला देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है एलिजिबिलिटी, यानी कौन कौन एलिजिबल हैं किस किस पोस्ट के लिए, यानी आप कौन सी पोस्ट के एलिजिबल हैं, यानी कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, 17.5 से 21 साल दे रखा है। ठीक है, लेकिन आप पढ़ेंगे तो नोटिफिकेशन में जो डेट ऑफ बर्थ का जो टाइम पीरियड दे रखा है वो दे रखा है क्या, 1 अक्टूबर 2002। ठीक है, यानी कि 1/10/2002 से लेके और कब तक भर सकते हैं आप, तो 1 अप्रैल, यानी 1/04/2006। तो आप तो कहेंगे कि सर इसमें तो 20.5 साल ही हुई, यानी 17.5 से लेके 20.5 साल तक ही भरे, 6 महीने कहाँ गए। तो जो आर्मी वाले हैं वो ट्रेनिंग तक का टाइम पीरियड जोड़ते हैं, आपकी एज ट्रेनिंग तक जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये 6 महीने ट्रेनिंग पीरियड है। ठीक है, तो आपकी एज किस किस के बीच में होनी चाहिए, 1 अक्टूबर 2002 से लेके 1 अप्रैल 2006 के बीच में जो पैदा हुआ है, इन दोनों को जोड़ के, यानी कि जो 1 अक्टूबर 2002 को पैदा हुआ है और जो 1 अप्रैल 2006 को पैदा हुआ है, ये भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो ये है टाइम पीरियड। अब आता है सबसे पहले अग्निवीर में जर्नल ड्यूटी यानी जीडी, सबसे ज़्यादा फॉर्म इसी के भरे जाते हैं। आपको पता ही होगा कि खूब भर भर के फॉर्म भरे जाते हैं जनरल ड्यूटी के, सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे जाते हैं। तो इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो ध्यान रखिए क्या क्या है, वो है कि क्लास 10th या मैट्रिक पास विथ 45% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 33% इन ईच सब्जेक्ट, यानी कि क्लास 10th के अंदर आपके 45% मार्क्स होने चाहिए कुल मिलाकर सारे सब्जेक्ट्स में, और 33% मार्क्स होने चाहिए एवरी सब्जेक्ट में। ठीक है, यानी सब में मिला के तो 45%
और हर एक सब्जेक्ट में 33% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप क्या होंगे, इसके लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, इसके अलावा जो बोर्डिंग सिस्टम का है तो वो भी उन्होंने दे रखा है, लेकिन ज़्यादातर है नहीं। तो आपको जो मिनिमम माइंड में रखना है वो यही रखना है कि आपके 10th के अंदर ओवरऑल तो 45% होनी चाहिए और हर सब्जेक्ट के अंदर 33% मार्क्स होने ही चाहिए, तभी आप जनरल ड्यूटी के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा एक नोट डाल के इन्होंने बात लिखी है कि कैंडिडेट्स विद वैलिड लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस विल बी गिवन प्रेफरेंस फॉर ड्राइवर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो जिनका ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है उनको प्रेफरेंस दी जाएगी ड्राइवर रिक्वायरमेंट्स के लिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसमें क्या करना है, आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस बना लेना है। कैसे बना है, तो 7-8 दिन में बन जाता है, खींच के 10-12 दिन लेता है। तो आप जब भी फॉर्म भरने जाएंगे तो वहाँ आपको ऑप्शन देगा लाइसेंस का, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, उसको टिक करना है और अपना लाइसेंस बना लेना है। क्योंकि अगर आपका लाइसेंस बना हुआ होगा तो जो ड्राइवर रिक्वायरमेंट है उसके अंदर आपको प्रेफरेंस मिलेगी। यानी कि जैसे मान लीजिए 2 का बना हुआ है, 10 का नहीं बना हुआ, तो उन 10 से पहले आपको क्या लिया जाएगा, सेलेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, ये तो थी जनरल ड्यूटी की बात। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद आता है टेक्निकल। तो 17.5 से 21 साल, यानी कि एज तो सेम है, इसमें एज में कोई चेंज नहीं है। उसके अलावा देखिए टेक्निकल में है 10+2 या इंटरमीडिएट एग्जाम पास, साइंस, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश। इसमें आपको क्या होना चाहिए, 50% मार्क्स, यानी सब में मिला के 50% मार्क्स होने चाहिए। 10+2 यानी 12th पास हो साइंस से, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश सब्जेक्ट, इनमें कुल मिला के कितने होने चाहिए, आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और ईच सब्जेक्ट में 40% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, तो जनरल ड्यूटी में क्या था, सब में कितने होने चाहिए, 45% 10th के अंदर, और इसमें कितने होने चाहिए 12th के अंदर मिनिमम 50% सब में मिला के। वहां पे हर सब्जेक्ट में 33% होने चाहिए थे, यहाँ पे हर सब्जेक्ट में 40% होने चाहिए। ठीक है, कितने होने चाहिए, 40% होने चाहिए। तो ये क्या है, बेसिक क्वालिफिकेशन आपकी ये आपके पास होना ही चाहिए। इसके अलावा कुछ और भी दे रखा है, जैसे ITI करा हुआ होगा तो उन सब का डिप्लोमा कर रखा है, तो वो सारे आपको यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे और ऐप के अंदर हम अपलोड कर देंगे, तो आप वहाँ से जाके ये देख सकते हैं जो जो स्टूडेंट्स। लेकिन जो मेन है वो यही है। ठीक है, अगला आता है उसके बाद अग्निवीर क्लर्क या स्टोर कीपर टेक्निकल। तो इसके अंदर भी जो एज लिमिट है वो तो सेम ही दे रखी है, 17.5 से 21 साल दे रखी है। उसके अलावा 10+2 यानी इंटरमीडिएट एग्जाम के अंदर किसी भी स्ट्रीम के अंदर, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, किसमें, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस में 60% मिनिमम सब में मिला के होनी चाहिए और 50% हर सब्जेक्ट में होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि 12th में अगर आपने आर्ट्स ले रखी है तो आपकी ओवरऑल परसेंटेज होनी चाहिए 60, इसके अलावा हर सब्जेक्ट में 50% नंबर होने चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, अग्निवीर क्लर्क या स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने क्या दे रखा है, सिक्योरिंग 50% इन इंग्लिश एंड मैथ्स अकाउंट्स कीपिंग इन क्लास 12 इज मैंडेटरी। अगर आपके पास इंग्लिश, मैथ्स या अकाउंट्स है, यानी कॉमर्स में आपने क्या ले रखा है, मैथ्स या अकाउंट्स ले रखी है, तो उसके अंदर भी आपके क्या होना चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने ये अलग से डाला है। ठीक है, अगला है अग्निवीर ट्रेडमैन 10th पास के लिए। देखिए बहुत से बच्चे होते हैं जो 10th ही पास होते हैं कि सर हम तो 10वीं पास ही हैं, हम सेना में कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं अग्निवीर ट्रेडमैन 10th पास, और इसके अलावा नीचे दे रखा है 8th पास। वैसे तो सभी करते हैं, लेकिन 8वीं 10वीं के कर सकते हैं। ठीक है, वो तो 12th पास भी करते हैं इसको, लेकिन जो 10th पास है और 8th पास है वो कर सकते हैं। तो इसमें भी देखिए एज तो सेम है, 17.5 से 21 साल। ठीक है, अब इसके अंदर क्लास 10th सिंपल पास होनी चाहिए आपकी, यानी क्लास 10th आप पास होने चाहिए। नो स्टुपुलेशन इन एग्रीगेट परसेंटेज बट शुड हैव स्कोर 33% इन ईच सब्जेक्ट। तो देखिए इसके अंदर आपको क्या दे रखा है, कोई एग्रीगेट परसेंटेज नहीं दे रखा। जैसे GD के लिए 45% थी ओवरऑल, और जो टेक्निकल थी उसमें कितनी थी, 50% थी ओवरऑल। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है कि आपकी कितनी भी परसेंट हो, हर सब्जेक्ट में 33% होनी चाहिए। यानी कि हो सकता है आपके सारे सब्जेक्ट में मिला के भी 33% हो, तो भी आप इसके लिए क्या है, एलिजिबल हैं। लेकिन हर सब्जेक्ट के अंदर 33% होनी चाहिए, ये जरूरी है। तो ठीक है, इसमें क्या करना है, ओवरऑल परसेंटेज नहीं चाहिए, हर सब्जेक्ट में 33% होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है अग्निवीर ट्रेडमैन 8th पास। ठीक है, कौन सी, 8th पास। इसके अंदर 8th सिंपल पास होनी चाहिए। इसके अंदर भी आपकी ओवरऑल परसेंटेज कोई मैटर नहीं करती, हर सब्जेक्ट में आपके क्या होना चाहिए, 33% होना चाहिए। ठीक है, तो ये थी कैटेगरीज, कौन कौन सी थी, GD, टेक्निकल, क्लर्क और स्टोर कीपर टेक्निकल, ट्रेडमैन 10th पास और ट्रेडमैन 8th पास। ठीक है, तो जो बच्चों ने 10वीं और 8वीं पास करी है
और उसके बाद बोले कि सर हम उसके बाद अभी पढ़ रहे हैं या 11th में भी हैं, तो वो भी ये भर सकते हैं, उनके लिए भी ये मौका है क्योंकि वो इसी एज कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक, यही जो मैंने आपको कहा कि भर सकते हैं, तो उनके क्वेश्चन आता था बच्चों की जो स्कूल में पढ़ रहे हैं कि सर हम अभी तो 10th में हैं, 11th में या 12th के अंदर हैं, तो हम फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते। तो उसका भी उन्होंने क्या कर दिया है, समाधान कर दिया है आपके सारे क्वेश्चंस का। ये देखिए नोट डाल के उन्होंने एक चीज लिखी है कि कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन क्लास 10th एंड 12th एग्जाम बोर्ड आर अवेटिंग डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई प्रोवाइडेड दे फुलफिल द अदर क्वालिफिकेशंस। यानी कि अगर किसी बच्चे ने 10th का एग्जाम दे दिया है, ध्यान से सुनिए, जिसने 10th का एग्जाम दे दिया है या 12th का एग्जाम दे दिया है तो वो भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन उनकी जो क्या है कंडीशन ये है कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए। इंटरनेट कॉपी वहां पे एलिजिबल नहीं होगी। अगर आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं होगी तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो अगर आपने 10th और 12th का एग्जाम दे दिया है और आपको लगता है कि आप पास हो जाएंगे तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि मान लीजिए आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपके पास आपकी ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए। ठीक है, ओरिजिनल एक भी मार्कशीट अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं होगी तो आप बाहर कर दिए जाएंगे। वहां पे अगर मगर कुछ भी नहीं चलता है, सीना है। ठीक है, कोई मजाक नहीं है कि सर मेरे पास ये नहीं है मैं बाद में दे दूंगा, नहीं, उनको सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर चाहिए। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ जो मैंने आपको बताई दी कि 1 अक्टूबर 2002 से लेके 1 अप्रैल 2006 तक, 6 महीने का गैप इसलिए क्योंकि ये ट्रेनिंग पीरियड भी इन्होंने क्या करा है इसमें ऐड कर दिया है। और दोनों दिन बोथ डेज इंक्लूसिव, यानी कि ये दोनों दिन भी इसमें जुड़ जाएंगे, यानी जिनका बर्थ क्या करा है 1 अक्टूबर को 2002 को हुआ है और 1 अप्रैल 2006 को हुआ है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है फिजिकल स्टैंडर्ड, यानी कि आपका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो क्या होना चाहिए, मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड। तो देखिए अग्निवीर जीडी के लिए जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर है, कितनी है 170 सेंटीमीटर, और चेस्ट 77 प्लस 5 एक्सपेंशन यानी कि आपको 82 तक पहुंच जाएगा। 5 में क्या करना है आपको 5 सेंटीमीटर उसको फुलाना है। ठीक है, टेक्निकल के लिए भी 170 सेंटीमीटर हाइट है। ठीक है, और चेस्ट वही 77 प्लस 5 में आपको क्या करना है 5 सेंटीमीटर फुलाना है। अग्निवीर क्लर्क और स्टोर कीपर के लिए जो हाइट है वो 162 सेंटीमीटर है, और ट्रेडमैन 10th पास और 8th पास के लिए जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर है। इसके अंदर चेस्ट को 1 सेंटीमीटर कम कर दिया गया है, यानी 76 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है। ठीक है, तो ये है फिजिकल स्टैंडर्ड, आप ये भी चेक करिए और उसके बाद फॉर्म भरिए। अगर आप इनमें फिट नहीं बैठ रहे हैं तो फॉर्म भरने का कोई फायदा नहीं है, 250 रुपये खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर आप इनको फुलफिल कर रहे हैं तभी आप फॉर्म भर सकते। नेक्स्ट है जो बोनस मार्क्स मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं, तो सबसे पहले मिलते हैं स्पोर्ट्समैन में, क्योंकि ज़्यादातर स्पोर्ट्समैन ही होते हैं 10th 11th 12th के बच्चे। तो अगर आपने इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट करा है तो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। कितने मिलेंगे 20 मार्क्स मिलेंगे। किसके अंदर, जीडी के अंदर 20 मार्क्स ही मिलेंगे क्लर्क स्टोर कीपर के अंदर, और 20 मार्क्स ही मिलेंगे किसमें, ट्रेडमैन के अंदर। ठीक है, तीनों के अंदर 20-20 मार्क्स है अगर आपने इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया है तो। अगर स्टेट लेवल पे सीनियर जूनियर या नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया है तो आपको तीनों में जीडी के अंदर, क्लर्क स्टोर कीपर के अंदर और ट्रेडमैन के अंदर 15-15 मार्क्स मिलेंगे। कितने मिलेंगे 15-15 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अगर कॉलेज लेवल पे रिप्रेजेंट किया है या इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप और आपने कुछ भी मेडल या कुछ भी जीता है उसमें, तो आपको 10-10 मार्क्स मिलेंगे तीनों के अंदर। 10 मार्क्स ही जीडी के अंदर, 10 मार्क्स ही क्लर्क स्टोर कीपर के अंदर और 10 मार्क ही किसके अंदर, ट्रेडमैन के अंदर। ठीक है, अगर आपने स्टेट लेवल के अंदर, नेशनल लेवल या खेलो इंडिया गेम्स हुए थे उनके अंदर कोई मेडल जीता है तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। वो कितने मिलेंगे, तो 10-10 मार्क्स तीनों के अंदर मिलेंगे। ठीक है, तो इनका आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, फर्जी मत बनवा लेना, इनके चक्कर में बहुत से बच्चे क्या होते हैं फर्जी बनवा लेते हैं, तो वेरिफिकेशन के टाइम वो पकड़ लेंगे, क्योंकि वेरीफाई होंगे तभी आपको मार्क्स दिए जाएंगे। ऐसे नहीं आपने लगा दिया उन्होंने चेक ही नहीं कर नंबर दे दिए, नहीं नहीं, वेरीफाई होते हैं। ठीक है, अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपने क्या करा है, स्टेट को रिप्रेजेंट करा है, ठीक है, तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे तीनों में, 5-5 मार्क्स। ठीक है, कितने मिलेंगे 5-5 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा स्कूल टीम को रिप्रेजेंट किया है ऑल इंडिया स्कूल गेम्स फेडरेशन
और कोई भी मेडल जीता है तो उसमें भी आपको 5-5 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये तो था इसके अंदर। अब मेन चीज़ होती है इसमें एनसीसी। बहुत से बच्चों कहते हैं सर हम एनसीसी के हैं तो हमारे लिए क्या जो बोनस मार्क्स रहेंगे। तो देखिए अगर आपके पास एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है तो आपको जीडी के अंदर, स्टोर कीपर और क्लर्क के अंदर और ट्रेडमैन के अंदर 5-5 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है, अगर ए सर्टिफिकेट है। वैसे ही बी सर्टिफिकेट है तो आपको 10-10 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। कितने दिए जाएंगे? 10-10 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो इसमें थोड़ा सा चेंज है। देखिए अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो आपको जीडी के अंदर तो 20 मार्क्स दिए जाएंगे, लेकिन जो स्टोर कीपर और क्लर्क है उसमें 15 और ट्रेडमैन में भी 15 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है और आपने जो रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लिया है तो जीडी के अंदर आपको 25 मार्क्स मिलेंगे और जो स्टोर कीपर क्लर्क है उसमें 20 मार्क्स और ट्रेडमैन में भी 20 मार्क्स, ठीक है। तो परेड में अगर आप शामिल हैं तो 5-5 नंबर बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपके पास आईटी कोर्सेज है, ओ लेवल आईटी कोर्सेज सर्टिफिकेट है, तो उसमें भी आपको जो स्टोर कीपर और क्लर्क है उसके अंदर 15 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है, 15 मार्क्स दिए जाएंगे। इसके अलावा जो आईटीआई या स्किल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स है जैसे कि 10+2 ईयर का आईटीआई, तो उसको अग्निवीर टेक्निकल के अंदर 20 मार्क्स दिए जाएंगे। इसके अलावा 10+2 या 3 साल का डिप्लोमा है तो 30 नंबर दिए जाएंगे। 12+1 1 साल का आईटीआई है तो 30 नंबर दिए जाएंगे। अगर 12+2 साल का आईटीआई है तो 40 मार्क्स दिए जाएंगे और 12+ डिप्लोमा होल्डर है तो 50 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये भी क्या है, अगर आपने इनमें से कुछ कर रखा आईटीआई में तो आपको यहाँ पे भी मार्क्स मिल जाएंगे। अगला देखिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये सब आपको पता ही होगा, जो पहले था वही अब है, इनमें कुछ नया नहीं है। चाहे आपकी कैसे कैसी क्या तनख्वाह रहेगी वो सारी चीज़ें पहले की हैं, कुछ चेंज नहीं हुआ है, एग्जाम एक बार हो चुका है तो इनमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है, सेम टू सेम है, पहले जैसा ही है, ठीक है। अब देखिए एग्जाम, तो फेज 1 के अंदर आपका क्या होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा और उसी के बेसिस पे आपका फिर क्या होगा, फेज 2 के अंदर रैली होगा। तो फेज 1 के बाद जितने जो वो फिक्स रखेंगे एक अमाउंट की, इतने नंबर पे आपको पास आउट होंगे और रैली के लिए बुलाया जाएगा, वो बाद की बात है, पहले आपका एग्जाम होगा, ठीक है। तो कैंडिडेट्स कैन डाउनलोड एडमिट कार्ड आफ्टर क्लिकिंग द लिंक ऑन ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट, ठीक है। कैंडिडेट्स हैव टू पुट हिज यूजर नेम विच इज द रोल नंबर ऑफ कैंडिडेट एंड पासवर्ड एज रिसीव्ड बाय एसएमएस या ईमेल। तो मैंने आपको पहले ही कहा था ईमेल पे आएगा, अगर आप ईमेल का पासवर्ड भूल जाएंगे तो एडमिट कार्ड को भी भूल जाइए, ठीक है। तो ईमेल बहुत जरूरी है, ठीक है। कैंडिडेट शुड डाउनलोड देयर एडमिट कार्ड एंड कैरी अ कलर प्रिंट आउट एट एग्जाम सेंटर। आपको लेके जाना है, ये सारे इंस्ट्रक्शन है। आप जैसे ही उसको डाउनलोड करेंगे एडमिट कार्ड को तो उसके ऊपर भी इंस्ट्रक्शन पॉइंट वाइज मिल जाएंगे आपको, क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या नहीं लेके जाना है, ठीक है। वो सारी आपको मिल जाएगी, कितनी देर पहले जाना है, ठीक है, कब गेट बंद हो जाएगा, वो सारी चीज़ें आपको एडमिट कार्ड में मिल जाएंगी। और एडमिट कार्ड कब मिलेगा, जब आपका फॉर्म बिल्कुल सही फिलअप होगा तभी आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या मिलेंगे, ऑनलाइन टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस यानी एमसीक्यू आपका होगा, जिसमें क्या होगा कैटेगरी के हिसाब से, जैसे एप्लीकेशन में दे रखा है 50 आंसर होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे 1 घंटे में, 100 क्वेश्चन होंगे 2 घंटे में। तो जैसे आपका जो एग्जाम होगा उस हिसाब से आपका पेपर होगा। अब देखिए मार्किंग सिस्टम क्या है, हर करेक्ट आंसर के अंदर क्या होगा, फुल मार्क्स दिया जाएगा और अनअटेम्प्ट क्वेश्चन के लिए कुछ भी नंबर नहीं दिया जाएगा। और 1/4 हर गलत क्वेश्चन के अंदर 1/4 माइनस मार्क्स दिया जाएगा, यानी कि 4 गलत हो गए तो 1 नंबर आपका गलत कट जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट इन ऑनलाइन सीई विल बी नॉर्मलाइज टू टेक इनटू अकाउंट वेरिएशन इन डिफिकल्टी लेवल्स ऑफ क्वेश्चन पेपर्स अक्रॉस डिफरेंशिएशन, यानी आपकी जो नंबर मिलेंगे आपको उसका नॉर्मलाइजेशन भी होगा, ठीक है। आपके जो एग्जैक्ट नंबर आ रहे हैं वही नहीं होंगे, नॉर्मलाइज से कम हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा, पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल होगा उसके हिसाब से, यानी उसको बराबर करने के लिए, यानी सारे पेपर को एक लेवल में लाने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है फेज 2 के अंदर भी आपका क्या होगा, एडमिट कार्ड होगा, जो फोटोग्राफ होंगे, एजुकेशन के सर्टिफिकेट। तो देखिए मैं यही बोल रहा हूँ, सारे सर्टिफिकेट कंप्लीट होने चाहिए। आपके कुछ भी दिक्कत हो, जैसे आधार कार्ड में स्पेलिंग गलत है या कुछ और है, पैन कार्ड नहीं बना रखा, तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आर्मी आपको टाइम नहीं देता है। आप बोले सर मैं 10 दिन में बनवा के ले आऊँगा, वो आपको वहाँ पे टाइम अलाउड नहीं करेंगे कि इतने दिन में बना के ले आएंगे, वो आपको बाहर कर देंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो पूरी मेहनत पानी फिर जाएगा। तो इसलिए क्या करिए, पहले ही अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए, ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपका नहीं छूटना चाहिए। इसके अलावा देखिए आगे ये है रैली की। देखिए तो सेकंड फेज के अंदर जो रैली होगी तो उसके अंदर आपको पता है ग्रुप 1 होगा, ग्रुप 2 होगा।
1.6 किलोमीटर को 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर जो दौड़ेगा उसको ग्रुप पे 1 में लिया जाएगा और 60 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। फिर 10 पुलअप्स लगाएंगे आप तो आपको 40 मार्क्स लिए जाएंगे, यानी कि 100 नंबर हो गए। यहाँ पे देखिए 60 तो ये हो गए और 40 नंबर ये हो गए, तो 100 नंबर आपके किस में हो गए, रैली के अंदर हो गए। अगर आपने अच्छी स्पीड में, वैसे तो जो ज़्यादा तेज भाग अगर आप भाग सकते हैं तो ही आप इस ग्रुप के अंदर आ सकते हैं, क्योंकि 1.6 किलोमीटर 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर कंप्लीट करनी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अब आज से ही दौड़ लगाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो अभी से प्रैक्टिस में कर दीजिए और जैसे एग्जाम खत्म होंगे सुबह शाम खूब दौड़िए। यहाँ पे अगर आपने अच्छे स्कोर कर लिया रैली के अंदर, फिजिकल के अंदर, तो फिर आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। सेकंड जो ग्रुप होता है वो होता है 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड तक जो बच्चे दौड़ेंगे 1.6 किलोमीटर, उनको 48 नंबर दिए जाएंगे। और पुलअप्स जो है वो है कि 10 पुलअप लगाएंगे आप तो 40 नंबर मिलेंगे, 9 लगाएंगे तो 33 मिलेंगे, 8 लगाएंगे तो 27 मिलेंगे, 7 लगाएंगे तो 21 मिलेंगे, 6 लगाएंगे तो 16 मिलेंगे। तो ये क्या है, इनका स्टैंडर्ड है। आपको जैसे जैसे आप पुलअप्स लगाएंगे वैसे वैसे आपको नंबर दिए जाएंगे। हाईएस्ट स्कोरिंग कितना होता है, 100 नंबर आप यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर अग्निवीर टेक एंड अग्निवीर क्लर्क स्टोर कीपर ओनली नीड टू क्वालिफाई इन ऑल टेस्ट, ठीक है। उनके अंदर आपको क्या करना है, सिर्फ क्वालिफाई करना है, इसके अंदर आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। और देखिए तो और इसके अंदर आपके कोई इतनी काम की चीज़ है नहीं इन्फॉर्मेशन, तो जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको दे दी। इसके अलावा अगर आपको ये कंप्लीट PDF के रूप में चाहिए तो हमारा जो ऐप है उस पर मिल जाएगा आपको, या टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डला हुआ है, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो एक सुनहरा मौका है आपके पास कि आप इसकी तैयारी अभी से चालू कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है। अप्रैल के अंदर एग्ज़ाम होंगे, फरवरी अभी चल रहा है, ठीक है। तो लगभग 2 महीने का टाइम आपके पास है। 2 महीने में अगर आप दिन रात मेहनत करते हैं पूरे जोश जुनून और जज्बे के साथ, तो फिर आपको फौजी बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये तो हो गई नोटिफिकेशन की बात कि हाँ कंप्लीट नोटिफिकेशन आ गया है, फॉर्म आपको भर देना है। अब अगला आता है कि सर तैयारी कैसे करें, ठीक है। तैयारी कैसे करें, कौन कौन सी बुक्स पढ़ें, तो देखिए हमारी जो बुक्स है मार्केट के अंदर अभी अवेलेबल हो जाएंगी आपको, फ्लिपकार्ट, अमेजोन। इसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है www.competitionherald.com, उसके ऊपर भी आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। इसके अलावा जो हमारा ऐप है उसके ऊपर भी हमने क्या कर रखा है, ई बुक के रूप में इनको अपलोड कर रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए जनरल ड्यूटी के लिए हमारी गाइड है, भारतीय थल सेना के नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत अग्निवीर भारतीय थल सेना, ठीक है। तो इसको भी आप क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। कंप्लीट सब्जेक्टिव मैटर दे रखा है इसके अंदर, प्रैक्टिस पेपर भी दे रखे हैं, ठीक है। जो सैंपल पेपर है वो सारे दे रखे हैं। इसके अलावा जो लेटेस्ट पेपर हुए हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है, इसके अंदर। तो आप ये परचेस करिए, आपके पास होनी चाहिए अगर आप जनरल ड्यूटी की तैयारी कर रहे हैं तो गाइड है, बेस्ट बुक है, ठीक है। इसके अलावा इसकी जो प्रैक्टिस पेपर है वो भी है अग्निवीर भारतीय थल सेना जनरल ड्यूटी की, जिसके अंदर आपको 25 तो प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे और 25 मॉडल पेपर मिलेंगे, ठीक है। 25 प्रैक्टिस पेपर, 25 मॉडल पेपर, ठीक है, GD के लिए, ठीक है। तो ये तो हो गई GD की गाइड और मॉडल पेपर जो बच्चे GD की तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद आती है स्टोर कीपर और जनरल ड्यूटी, ठीक है। स्टोर कीपर और जनरल ड्यूटी तो ये हमारी है गाइड, भारतीय थल सेना के नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है, ठीक है। और ये हमारी गाइड है किसके लिए, स्टोर कीपर तथा जनरल ड्यूटी क्लर्क के लिए, ठीक है। उसके लिए आप ये परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा इसका जो प्रैक्टिस पेपर्स की बुक है वो भी है, जिसमें 25 प्रैक्टिस पेपर है और 25 मॉडल पेपर है, ठीक है। यही पैटर्न है, 50 आपको टोटल मिलेंगे और शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जाम लेवल के, ठीक है। जो एग्जाम हुआ है उसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। स्टॉक में बहुत जल्दी अवेलेबल होने वाली है बुक, आपको मार्केट में मिल जाएगी। इसके बाद आता है ट्रेडमैन, ठीक है। तो आर्मी अग्निवीर ट्रेडमैन के लिए, तो इसके लिए हमारी जो है प्रैक्टिस पेपर की बुक है, 25 मॉडल पेपर है, 25 प्रैक्टिस पेपर है, ठीक है। 10 सिंपल, 10 मॉडरेट, 5 एडवांस, यही हमारा पैटर्न है मॉडल पेपर में, यही हमारा पैटर्न है प्रैक्टिस पेपर में, ठीक है। तो बहुत ही शानदार बुक है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा है पहले इसका। इसके अलावा जो टेक्निकल है तो उसके लिए भी हमारी जो बुक है वो आपको ये स्क्रीन पे दिख ही रही होगी, भर्ती परीक्षा के लिए टेक्निकल के लिए भी हमारी बुक मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी बहुत जल्दी। तो ये बुक्स जो जो आप तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आपके पास ये बुक्स होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हम हमारे जो ऐप है हिराल्ड ऑनलाइन ऐप, जिसका कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसके ऊपर टेस्ट सीरीज लॉन्च कर देंगे बहुत ही जल्दी, यानी कि 1 या 2 दिन के अंदर। जैसा कि अभी जो रीट का एग्ज़ाम आने वाला है तो उसके लिए हमारे डेली बेसिस पे टेस्ट चल रहे हैं, बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। वैसे ही हम क्या करेंगे, आर्मी का बहुत ही जल्दी टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे। तो अगर आपने हमारा ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है
या अभी तक आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। हमारी जो मदद हो सकेगी आपके लिए, आपकी सफलता के अंदर, वो हम ज़रूर करेंगे। उसके अलावा ये बुक्स मार्केट में तो अवेलेबल हो ही जाएंगे। अगर आप मार्केट से नहीं लेना चाहते और ई बुक के रूप में इन्हें परचेस करना चाहते हैं तो ऐप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, हिराड ऑनलाइन ऐप, उसके ऊपर आपको ये ई बुक के रूप में मिल जाएंगी मिनिमम चार्जेस के अंदर। आप आज ही जाके परचेस कर सकते हैं और अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। अब टाइम बिल्कुल मत गवाइए, क्योंकि अगर आप टाइम गवा देंगे तो लल्लू लाल बन जाएंगे, लोग आपसे आगे निकल जाएंगे। ठीक है, तो टाइम को बिल्कुल भी बर्बाद मत कीजिए और लग जाइए, क्योंकि इस बार आपको क्या करना है, अग्निवीर बनना ही बनना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।